तो दोस्तों आज शुरू करते हैं फ़ा की तख्ती को, क्योंकि आयन ज़ैन की तख्ती एक जैसी होती है, स्वाद की तख्ती ज़्वाद की तख्ती एक जैसी होती है, त्वा ज़्वा की एक जैसी होती है, बे फे ते ठे से इनकी तख्ती एक जैसी होती है, जीम हा खा की एक जैसी होती है। अभी फ़े और खाफ की तख्ती एक जैसी होती है। वो बड़ा काफ नहीं जो जिसको बड़ा काफ कहते हैं, दो नुक्तों वाला। तो अगर आप फ़े को एक नुक्ता देंगे तो वो क्या बन जाएगा? फ़ा बन जाएगा। अगर दो नुक्ते देंगे तो वो काफ बन जाएगा। तो अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पे अब एक दफ़ा मैं फ़ा इस तरह के, आपने लिखना इसको इस तरह है, ऐसे 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 लिखना है। ये इतना बड़ा लिखना है कि दरमियान का जगह खाली नहीं रहे, ठीक है। फिर एक नुक्ते दे तो फ़ा बनेगा, अगर दो नुक्ते दे दिए तो काफ बनेगा। तो अभी मैं यहाँ पर फ़ा को अलिफ के साथ अटैच करने वाला हूँ। फ़ा अलिफ के साथ अटैच हो गई, देखो दूसरी मरतबा भी ऐसे ही, तीसरे मरतबा भी ऐसे ही। अगर आप सिंगल लाइन कॉपी में लिख रहे हो ना, तो आपको याद रहे कि ये जो थर्ड लाइन है ये वो लाइन है जो सिंगल लाइन कॉपी में जो लाइन होती है वो ये थर्ड वाली लाइन है। आपने फिर थोड़ा सा ऊपर शुरू करना होता है, ठीक है। फ़ा ये हो गई। अब फ़ा को थे के साथ मैं अटैच कर लूँगा ऐसे। फ़ा को थे के साथ अटैच करने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों सिखाने वाला हूँ, उधर ऊपर लिखने वाला। एक आपने फ़ा ऐसे लिखना है, ऐसे, फिर ऐसे ही थे के साथ ऐसे अटैच करोगे, ठीक है। एक आपने फ़ा को अटैच करना है थे के साथ, दूसरा ये मेथड है, इसको ऐसे कर लो, फिर इधर थे को ऐसे अटैच कर लो। तो हमने लिखा ये फ़ा लिख लिया, ये फ़ा लिख लिया। अब इसको थे बनाना है, बे बनाना है। बे इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि नीचे वो दूसरा वाला लिखना है ना, वो कशीदा बे लिखना है। इनमें से एक दो को मैं काफ बना दूंगा। और अभी आगे लिखना है फ़ा को, बस इधर ही लिख देंगे, इसके साथ बे के साथ फ़ा को, इसके साथ फिर वो दूसरा वाला डिज़ाइन सही से नहीं आएगा, फिर आपने ये लगाना है। अब फ़ा जीम के साथ ऐसे होगा, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इधर ऊपर सिखाऊंगा एक दफ़ा। जीम के साथ ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर जीम ऐसे, बाकी तो आप लोगों को पता है। फ़ा जीम के साथ ऐसे होगा, फ़ा जीम के साथ ऐसे, फ़ा जीम के साथ ऐसे होगा। इतना मुश्किल नहीं। अब दाल के साथ किस तरह होगा? दाल के साथ हम इसको ऐसे लिखेंगे। आपको पता था कि दाल अगर दरमियान में आ जाए तो फिर ऐसे रा की तरह होता है, ऐसे होता है। ये रा हुआ, रे हुआ, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि इसका पहला जो प्रोनाउंसिएशन जो आर ज़बान को ये तालु के साथ टच करके बस प्रोनाउंसिएशन होता है। बाकी रा बोले कोई, रे बोले कोई, जैसे भी बोलते हैं ये हो। अब रे के साथ जब हम क्या कर लेंगे, दाल के साथ हो गया, रा के साथ जब होगा ना तो फिर वो इस तरह होगा जैसे थवा रा के साथ हो रहा था, एग्जैक्टली उसी तरह ही होगा। खूबसूरत देखना, दाल के साथ हमने इस तरह अटैच कर दिया, दरमियान खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रे के साथ हम लोगों ने ऐसे करना है, रे के साथ ऐसे होगा। अब सीन के साथ हमने इस तरह अटैच करना है,
सीन के साथ हमने ऐसे अटैच करना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है जिनको हम गाइड करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो वो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। वो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। अब मैं कशीदा शीन के साथ इसको अटैच कर लूँगा, या सीन के साथ, हमारा जो लंबा होता है, जो सिर्फ खूबसूरती के लिए लिखा जाता है, वैसे कभी कभी नहीं लिखा जाता है इस तरह। ज़्यादातर नॉर्मली तो नहीं लिखते हैं, खूबसूरती के लिए कभी लिखते हैं। इसके साथ इस तरह अटैच होगा। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ज़हीन भी होते हैं, पिक करने की एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, IQ लेवल भी अच्छा होता है। सिर्फ ये कि उनका राइटिंग सही ना होने की वजह से कई मरतबा उनके मार्क्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं। जो पैटर्न होता है, जिस तरह लिखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोई पेपर सॉल्व कर लेता है ना, अब ये जो एग्जामिनर होता है वो इस लेवल पर तो नहीं देखता है, बस जिसके पेपर ने उसको ज़्यादा अच्छे कर दिया फिर वो रीड भी कर लेता है अच्छी तरीके से, फिर मार्क्स भी देता है। अगर अच्छे नहीं किया, इतना आंसर सही भी होते भी वो 1-2 मार्क्स काट ही लेते हैं। तो राइटिंग इसलिए भी ज़रूरी है। ये लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ ये उर्दू का या फ़ारसी का, ये फ़ारसी में भी काम आता है, उर्दू में भी काम आता है, अरबी में भी काम आता है। और स्वाद के साथ मैं इसको ऐसे अटैच कर लूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपने सिर्फ ये सीख लिया तो बस ये सिर्फ उर्दू की, नहीं नहीं नहीं। दरअसल एक राइटिंग की सीखने का मतलब ये है कि अभी पेन जो है आप जिस तरह चाहते हो उसी तरह ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पेन चलाना सीख लिया। राइटिंग सीखने का मतलब पेन चलाना सीखना होता है। तो उस हिसाब से जब आपने पेन चलाना सीख लिया तो एक मिनट मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। हाँ, तो आप किसी भी राइटिंग को, चाहे वो चाइनीज़ ही क्यों ना हो, उसको भी अच्छे, अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे उसको भी अच्छे लेवल से पर सीख। अगर इस पहले वाले लेक्चर में, यानी कि इस फ़ा को छोड़ो, अगर पहला जो अलिफ बा, वो जो सबसे पहला लेक्चर था, अगर उसमें आपने 30 दिन लगाए, 20 दिन लगाए, तो दूसरे लेक्चर में आप 3 दिन लगाएंगे। उससे पहले लेक्चर में फिर आपको जब आखिरी लेक्चर तक आप पहुंचेंगे फिर आप बिल्कुल समझो एक्सपर्ट भी हो चुके होंगे। लेकिन पहले लेक्चर को अच्छे से सीखना है। स्वाद के बाद वा होता है। एक होता है सीखना, फिर उसके बाद उसी सीखे हुए पे प्रैक्टिस करना। लाजमी नहीं है कि बस आप लिख रहे हो इसका मतलब आप सीख भी रहे हो साथ में। नहीं नहीं नहीं, अपने जोड़ सीखना है, फ़ा कैसे लिखा जाता है, वा के साथ कैसे अटैच होता है, नुक्ता कहाँ पे देते हैं ना। ये जब आपने सीख लिया, सीखने के बाद फिर प्रैक्टिस करना है हर लफ्ज़ को 50 मरतबा। अभी देखो ना, ये 3 मरतबा लिख लिया, फिर 10 मरतबा हो गया, 20 मरतबा, 50 मरतबा। जब आपका हाथ बैठ जाए तब तक आपने एक ही लफ्ज़ को लिखना है। ये देखो तो हुआ। फ़ा के बाद हम आइन के साथ अटैच करेंगे। आइन के बारे में तो आपको पता था कि ना, वो आइन जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो वो चिड़िए वाला सर, इस तरह नहीं, जो चिड़िया होता है, ये वाला आपने देना है, इस तरह लिखना है। ऐसे ऐसे। पेन का इंक मेरा खत्म हो गया, अभी दोबारा मैं डिप कर लूँगा इसको इंक में। मैंने सब लोगों को बताया था ना कि मैं इसमें इंक नहीं डालता। देखो, सिर्फ इसको बस एक दफ़ा डिप कर लेता हूँ। ये सारा एक मतलब डिप करने से इतना ज़्यादा राइटिंग में नहीं लिखा इसे। इंक थोड़ा ज़्यादा हो गया। डिप करने से बस थोड़ा कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ मैं थोड़ा खुश भी कर लूँगा इसको। सही नहीं किया मेरे ख्याल से, इसी वजह से भी कर लिया। फिर उसके बाद ये एक पेज लिखा। फिर अगर खुश नहीं किया, फ़ा को फ़ा के साथ इस तरह लिखते हैं, देखना ऐसे। फिर ये वाला जगह बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा फ़ा आता है फिर ये खाली होना चाहिए। बताया है कि फ़ा जब दरमियान में आता है तो उसका ये दरमियान वाली जगह खाली होती है।
लेकिन जब शुरू में आते हैं तो वो भरा हुआ होता है। देखें फा के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और इतना मुश्किल है भी नहीं। अब काफ के साथ ये किस तरह होगा, ऐसे होगा। काफ के साथ ऐसे होगा। काफ के साथ ऐसे होगा। उसके बाद दूसरे काफ के साथ वो फिर इस तरह होगा। फालिफ को ना, जब फा को अलिफ के साथ लिख लिया, फिर यहाँ पर ये डंडी देना, फिर दूसरा जो कशीदा वाला था वो इधर लिख दिया। फिर आपने इसको एग्जैक्टली इसी तरह लिख लिया, अलिफ लिख लिया, फिर ये ऐसे कर दिया, फिर अपनी दूसरा पोर्शन ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर आपने ये लिख लिया, फिर ये कर लिया, फिर एग्जैक्टली आपने ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद अब लाम के साथ एक फा लिखना है आपने, फा अलिफ लिख लिया, फिर इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब नून का वो दायरा देना होता है जो सीन में भी दिया था, शीन में भी दिया था, स्वाद में भी दिया था, वही देना है। अब लाम में भी मिले यही चीज़ होगा, नून में भी वही होगा, तो सेम है ये देखो ये फुल हो गया ना। ये हुआ। अब उसके बाद लाम के बाद है मीम। मीम के साथ इस तरह टिच होगा, ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये पोर्शन ऐसे होगा, ठीक है। अब मीम के साथ ऐसे कर दिया। मीम नीचे की तरफ लाइन से थोड़ा नीचे आता है, ठीक है। मीम फिर मैं बताता हूँ, अगर जब मैं कोई कंप्लीट जुमला लिखूंगा फिर उसमें मैं बताऊंगा कि मीम किस जगह पर कैसे आता है। ये रकम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल है, रकम नहीं, इसीलिए मैंने फे से काब बना दिया इसको, लेकिन खैर नहीं, फा भी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हुआ फे के साथ, बस ये मीम हो गया। अब उसके बाद नून की बारी है। नून नून आपने हमेशा कॉपी को किसी सख्त ऐसा किसी गत्ते पर या किसी टेबल पर रखना होता है, क्योंकि कॉपी फिर नरम होती है, फिर इस तरह होती है। इस तरह होने से ना आपका राइटिंग का जो चीज़ आपको आ भी रहा हो ना, तो उसमें भी गलती आ सकती है, क्योंकि हिल जाता है ना। अभी भी ये पेज जो है सही अगर नहीं पकड़ा जाए, क्योंकि कैमरा होता है इसलिए सही नहीं पकड़ सकता है कोई, तो हिलने से कभी कभी एक लफ्ज़ ख़राब हो भी जाता है। दोनों का। अब उसके बाद वाव की बारी है। वाव और काफ एक जैसे, काफ नीचे जाकर दायरा बन जाता है और ये दाल की तरह ऐसा मुड़ जाता है। वो हो गया, ये वो हो गया, ये भी वो हो गया। नुक्ता दे दो, ठीक है। अब अगले पेज पर हम लिखते हैं वो के बाद हा की बारी है। तो ये हा जो है, आप बोलते हो कि ये लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इस तरह हा के साथ आरिफा एक नाम था, आरिफा, आरिफ, आरिफा, तो ये उसके आखिर में ये वाला फ़ा और हा इस्तेमाल होता है। फिर आपने इस तरह लिखना है। इससे आप लोग का इमला भी तो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा ना, डिक्टेशन जो होता है उर्दू में तो उसको इमला बोलते हैं ना, उर्दू इमला, इसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। ये फ़ा हुआ, हा के साथ, हा के बाद फिर चूटी ये हो जाएगा, काफ, वो जो कॉफ़ी होता है वो कॉफ़ी, तो समझो इस तरह निकाल दें, काफ अलिफ फ़ा ये, या फ़िलहाल के शुरू में ये वाला फ़ी लगाते हैं। ये देखना ऐसे,
ऐसे। इसको मैं ऐसे एक दफ़ा फिर बड़ा कर, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, इसको ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है, लेकिन दरमियान खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा लिखने की वजह से दरमियान खाली नज़र आ रहा है। ये और ये फिर बड़ी ए के साथ मैंने अटैच कर लिया इसको, ये हुआ बड़ी ए के साथ मैंने अटैच कर लिया। और उसके बाद जो है लाम अलिफ के साथ इस तरह होगा, लाम अलिफ के साथ ऐसे होगा। लाम अलिफ ये बहुत ही जगह इस्तेमाल होने वाला चीज़ है, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक दफ़ा सीख लिया फिर हर जगह उसी तरह ही खूबसूरत लिखोगे। ये मैंने नोट किया है। ठीक है, उसके बाद अभी वो लफ्ज़ जो फे से आते हैं, जैसे फे अलिफ फा से आता है, फ़ारूक एक नाम मैंने सुना है, और रफ़ाकत, इसमें फ़ालिफ़ा भी इस्तेमाल हुआ, और खाफ और ते, वो जो सेकंड वर्ड था आज के लेक्चर का, ये इसमें इस्तेमाल हुआ। और इसी तरीके से हकीकत में भी इस्तेमाल होता है। दरमियान में देखो आया, आरिफा में जो मैंने बताया था इस तरह होगा। अब देखो ये देख सारे, ये फालिफा हुआ, काफ हुआ, रे हुआ, वो हुआ, ये तख्तियाँ गुजर चुकी है। ये लेक्चर्स जो है ना, इसमें आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी इधर सही से नहीं लिख पाते हो तो आपने कोशिश करना है कि दोबारा से एक दफ़ा उनकी रिवीजन करना है, वीडियो सही से देखो, ऐसे फिर पास कर लेना। जब कोई लफ्ज़ आपने एक दफ़ा इधर देखा कि मैंने कैसे लिखा, फिर उसको पास कर दो। पास करने के बाद फिर एक दफ़ा उस पर प्रैक्टिस कर लो, फिर वापस चलाओ। इस तरह होता है तसल्ली से। लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल 3 दिन में ही सीखो, 20 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए। अगर इस तरह फैसिलिटी नहीं है फिर इंटरनेट वगैरह की, फिर आप इस तरह करके एक दिन में सारे जो लेक्चर्स है ना, मैंने लेक्चर्स की वीडियो पर वो जो थंबनेल है वो इस तरह लगाया हुआ है कि आप पहचान पाओगे कि बस सारे लेक्चर आपस में रिलेटेड हैं। और उसके बाद है इखलाक़ी, तो वही वाला होगा जो काफ और या होता है। समझ आया? और उसके बाद है काफिला। काफिला फिर इस तरह नहीं होता है, वो दूसरे वाले तरीके से होता है। काफिला फिर इस तरह होता है, ये वाला फे और लाम फिर ऐसे होता है इसके साथ। ठीक है।